तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाला जो चैप्टर है ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर नीट, इन तीनों एग्जामों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आपको इनहेरिटेंस और वेरिएशन की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो चीज इसमें स्टडी करेंगे हम। और कैसे एक पेरेंट्स से जो कैरेक्टर हैं वो उसके ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी में जाते हैं, ठीक है, और कैसे वेरिएशन आ जाते हैं। तो इन सब की स्टडी जो हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी हम किसमें, जेनेटिक्स में करते हैं। जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है पेरेंट्स से प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग में, या फिर जो वेरिएशन आते हैं, इनकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं, ठीक है। तो जो जेनेटिक्स के फादर हैं उन कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इनको हम जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। और मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर हम बैटसन को बोलते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर जो है वो मॉर्गन है। और ह्यूमन जेनेटिक्स पे जो स्टडी है, यानी ह्यूमन जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो गैरार्ड को बोलते हैं, ठीक है। तो 3-4 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरार्ड, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, जो है गार्डन के पी में 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किए, स्टडी किया उन्होंने, और उन्होंने कुछ रिजल्ट इजाद किए, ठीक है। उन्होंने कुछ देखा कि क्रॉस कराने पे या टेस्ट कराने पे या बैक क्रॉस कराने पे कुछ चीजें जो है रेगुलर हमको प्राप्त हो रही हैं। तो उन्हीं को कोरिलेट करके उनके 3 नियम बनाए गए हैं मेंडल के। तो मेंडल का पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। नंबर ठीक बच्चों, तो मेंडल के 3 नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो हम मेंडल के पहले लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब जब इन्होंने गार्डन पी में पाइसम सेटाइवम मटर के पौधे पे जब इन्होंने स्टडी की, तो इनको 7 कैरेक्टर्स मिले। 7 कैरेक्टर। नंबर 1 क्या था, टाल और डॉर्फ। ये क्या है, हाइट है। प्लांट हाइट और फ्लावर कलर, वायलेट, वाइट, पॉड शेप और पॉड कलर। पॉड का शेप कैसा था, इन्फ्लेटेड।
constricted पॉड का कलर कैसा था? ग्रीन और येलो। सीड कलर और सीड शेप। सीड कलर कैसा था? ग्रीन और येलो। सीड शेप कैसा था? राउंड और रिंकल्ड। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो पाइसम सेटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किया तो उनको 7 कैरेक्टर ऐसे मिले जो कि एलील में थे, पेयर में थे। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे। नंबर 1 क्या लिए थे? फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर की पोजीशन का फ्लावर क्या है? या तो टर्मिनल खिलेंगे या फिर एक्जिल, यानी कि जो लीफ होता है उसकी स्टेम और लीफ के बीच से, मतलब एक्सियल फ्लावर खिलेंगे या टर्मिनल खिलेंगे। ठीक है। और प्लांट की हाइट, कुछ प्लांट लंबे थे, कुछ छोटे थे, डॉर्फ थे, कुछ ठीक है टाल थे और कुछ डॉर्फ थे। और तीसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया? फ्लावर कलर। तो फ्लावर 2 प्रकार के थे, एक वायलेट कलर का था, एक व्हाइट कलर का था। और पॉड का शेप, अब पॉड का शेप था, जो फली थी वो फली क्या थी? इन्फ्लेटेड थी, मतलब क्या है? राउंड टाइप की थी, उसपे कोई जो है कंस्ट्रिक्शन नहीं था। दूसरी क्या था? जो पॉड थी, जो फली थी, उसपे जो है कंस्ट्रिक्शन बने हुए थे। ठीक है। और पॉड का कलर येलो और ग्रीन, यानी जो फली है वो या तो पीली थी या फिर ग्रीन थी। और सीड का कलर या तो ग्रीन था या फिर येलो था। ठीक है। और सीड शेप, सीड क्या है? जिसमें बीज पाए जा रहे थे या तो वो राउंड थे या रिंकल्ड थे, उस पे क्या है? रिंकल पाए जा रहे थे। ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे। फ्लावर की पोजीशन, मतलब एक्सियल और टर्मिनल, प्लांट की हाइट की बात करें टाल और ड्वार्फ, फ्लावर का कलर वायलेट और व्हाइट, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड का पॉड का कलर येलो और ग्रीन, और सीड का कलर ग्रीन और येलो, और सीड का शेप राउंड और रिंकल्ड। तो बच्चों ये जो इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सियल है, ठीक है, और टॉल है, वायलेट है, इन्फ्लेटेड पॉड होगी और येलो पॉड होगी
और ग्रीन पॉड हो और ग्रीन सीड का कलर ग्रीन होगा और राउंड। तो जो मैंने ये टिक किया है, यानी जो पॉयसन फिटाइवन का फ्लावर है यानी जो मटर है जिन पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये एक्सियल वाला है, फ्लावर की पोजीशन है, ठीक है। और प्लांट की हाइट में टाल वाला जो टाल प्लांट है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और फ्लावर कलर में जो वायलेट कलर है फ्लावर का वो डोमिनेंट है, और पॉड का शेप इन्फ्लेटेड यानी कि जो उस फली गोल है जिसपे मतलब जो है कंस्ट्रिक्शन नहीं पाए जाते हैं, इन्फ्लेटेड वाला कैरेक्टर क्या है पॉड का, वो डोमिनेंट है। और पॉड का जो कलर है वो येलो वाला डोमिनेंट है और ग्रीन वाला रिसेसिव है। और सीड कलर जो है ग्रीन, जो सीड का कलर है वो ग्रीन वाला डोमिनेंट है और येलो वाला रिसेसिव कैरेक्टर है। और सीड का शेप जो है राउंड वाला डोमिनेंट है और रिंकल्ड वाला रिसेसिव है। तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हुई, तो जब दो पेरेंट्स, ठीक है, दो पेरेंट का जब क्रॉस होता है तो उसमें जो प्रोजेनी डेवलप होती है तो उसमें जो कैरेक्टर शो करती है F1 फिलियन, ठीक है, यानी प्रोजेनी में जो कैरेक्टर पहली पीढ़ी में F1 में दिखाई देता है हमको, वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। जैसे मान लिया हमने क्या है टाल और ड्वार्फ में क्रॉस कराया, तो पता चला कि जो प्रोजेनी डेवलप हुई उसमें सारे प्लांट टाल हैं, तो जो टाल वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और ड्वार्फ वाला कैरेक्टर जो है वो रेसेसिव, यानी कि जो दब जाए उसको रेसेसिव, जो डोमिनेंट होके अपना प्रभाव दिखाए उसको डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं यहाँ पे, टाल और ड्वार्फ। मतलब ये क्या है, इसके जो जीन पाए जाते हैं टाल और ड्वार्फ, तो जब टाल और ड्वार्फ का प्लांट का जब क्रॉस होगा तो क्या टाल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो टाल से F1 पीढ़ी में दबा दिया जाता है, ठीक है, उसको रेसेस कर दिया जाता है, ठीक। तो ये हमने बात की जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे उनके बारे में इन्होंने स्टडी की थी और उन्होंने बताया कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, ठीक है। तो मेंडल का जो पहला नियम है द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, जब दो कैरेक्टर लिए जाते हैं, जैसे मान लिया हमने एक मटर के पेड़ की हाइट ले ली, अगर हमने मटर के पेड़ की हाइट ले ली तो वहां पे एक कैसा मटर का पेड़ है, एक टॉल है एक डॉर्फ है, ठीक है, एक टाल है और एक डॉर्फ। तो इसके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे, इसके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो सारे प्लांट टाल आ रहे हैं पैदा होंगे। जो फर्स्ट प्रोजेनी होगी जिसको हम F1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलियल वन कराएंगे तो क्या होगा, F1 जनरेशन में सारे प्लांट टाल होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, मान लिया सीड का शेप ले लें, अब जैसे मान लिया कि यहाँ पे राउंड सीड का है, सीड है, और क्या है एक कंस्ट्रिक्टेड सीड है, दो सीड में अगर हम क्रॉस करा दें, ये कैसा है, राउंड है, ठीक है, ये सीड का शेप है
और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, नहीं रिंकल्ड है। ठीक है, तो दो सीड, जैसे एक क्या राउंड शेप का सीड है, एक कैरेक्टर ले लिया हमने, दूसरे सीड का शेप कैसा है, रिंकल्ड है। तो इन दोनों में अगर क्रॉस हम कराएंगे तो F1 जनरेशन में ये क्या होगा, सारे सीड राउंड होंगे। तो जो राउंड वाला कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो रिंकल्ड वाला कैरेक्टर है सीड का, सीड शेप का, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये क्या है, डोमिनेंट, और ये कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमको दिखाई देता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और जो कैरेक्टर दब जाता है, रेसेस कर जाता है, उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो इसमें ये टाल वाला डोमिनेंट कैरेक्टर है और इसमें ये राउंड सीट का। ठीक है, तो इसी F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमको दिखाई देता है, यानी जो हमारे सामने आता है, ऐसे जब हम कलर की बात ले लें तो वायलेट कलर और व्हाइट कलर फ्लावर का है, तो उसमें जब क्रॉस कराएंगे तो पहले F1 जनरेशन में सारे फ्लावर जो है वायलेट कलर के होंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि जब टू पेरेंट्स में क्रॉस कराया जाता है एक कैरेक्टर को लेके, यानी कोई एक कैरेक्टर हम ले लें, जैसे रसीड का शेप राउंड और रिंकल्ड, या फिर प्लांट का साइज ले लें तो क्या, हाइट ले लें तो टाल और डॉर्फ। तो इनमें जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमारे सामने आता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और जो कैरेक्टर पेरेंट्स का दब गया है, रेसेस कर गया है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, उसे हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉ मेंडल का पहला नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंट। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक कैरेक्टर का लेके प्लांट में क्रॉस कराया। दो प्लांट लें, एक प्लांट हम क्या टाल ले लें और एक प्लांट हम डॉर्फ ले लें, तो उसका जो जीनोम को अगर हम, उसके जीन को अगर हम टी से डिनोट करें तो इनमें क्या है, जो जीन होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जीन जो है पेयर में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, डॉर्फ वाले जीन को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चों, जब ये गैमेट बनेंगे, ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट में क्या होगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे, यानी एक टी होगा इसमें और एक टी होगा इसमें, और ऐसे ही इसमें गैमेट बनेंगे तो ये टी होगा और एक ये टी होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जब क्रॉस होगा, अब मान लीजिए इस वाले टी का क्रॉस हो रहा है, ठीक है, अब इस वाले टी का क्रॉस हो रहा है तो इससे होगा, फिर इससे होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब इसका हो रहा है तो एक बार इससे होगा, फिर दोबारा इससे होगा। ठीक, तो ये जो बनेंगे क्रॉस कराने पे, ठीक है, इसमें जो हम क्रॉस कराते हैं तो ये जो चार पौधे बनते हैं तो इसका जीनोम क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल टी और कहाँ गया, ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही ये वाला तो स्मॉल टी और कैपिटल टी, ऐसे ए वाला है, ये वाला लेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये F1 जनरेशन हुई।
क्या हुई, ये F1 जनरेशन हुई। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बन रहे हैं उसमें जो है जीन कैसा आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही चीज इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी, यानी कि जो कि टाल प्लांट के लिए है। तो ये सारे प्लांट ये और ये, इनमें क्या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोम है। तो इसमें क्या सारे प्लांट जो होंगे वो कैसे होंगे, टाल होंगे। ठीक है, तो सारे प्लांट, जबकि जीन दोनों के पाए जा रहे हैं, कैपिटल टी है स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये जो सारे प्लांट F1 जनरेशन में टाल पाए जाते हैं, तो यानी कि जो टाल वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंस कैरेक्टर है। तो यही क्या नियम है आपका, मेंडल्स का पहला नियम है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है उसके दो जीन पाए जाते हैं जिनको हम एलील बोलते हैं। ये दोनों, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम क्या बोलेंगे, एलील। ठीक है, इनको हम एलील बोलेंगे। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना, यानी कि स्मॉल है और एक डॉर्फ है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो इन दोनों के जीन को हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। ये कॉन्ट्रास्ट, जिस भी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं, दो जीन होते हैं। अब वो दोनों जीन या तो एक्सप्रेस करेंगे F1 जनरेशन में, उनके दोनों के कैरेक्टर सामने आएंगे, या फिर किसी एक का आएगा। जब किसी एक का आएगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक, दूसरा वाला रिसेसिव कैरेक्टर है। अब ये क्या, ये वाले जीन कैसे हैं, रिसेसिव हैं। ठीक है, ये रिसेसिव हैं और ये डोमिनेंट है। ठीक है, ये डोमिनेंट जीन है। तो जब भी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आएगा तो ये वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, यानी सामने आएगा। ये वाला अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर इसके कॉम्बिनेशन में ये जो वाला कैरेक्टर है ये रेसेसिव है। ये जब दोनों एक साथ होंगे तो यही वाला कैरेक्टर सामने आएगा और ये दब जाएगा, रेसेस कर जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंट है और इसमें एलील, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए जो एक पेयर जीन पाए जाते हैं, यानी कि देखिए ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों क्या है, प्लांट की हाइट के लिए, प्लांट की हाइट के लिए, लेकिन एक क्या टॉल के लिए है, एक स्मॉल के लिए। तो ये दोनों क्या है, कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे और इन्हीं को हम एलील बोलते हैं। ठीक है, इनको मेंडल ने क्या नाम दिया था, फैक्टर। ये क्या है, फैक्टर। मेंडल के हिसाब से जो किसी भी कैरेक्टर को पेरेंट से प्रोजेनी में ले जाते हैं, उनके लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर। ठीक है, उसी को हम आजकल मॉडर्न साइंस में क्या कहे, ये इक्वल टू किसके है, जीन के। ठीक है, जिसको मेंडल ने, जिन कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहे हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसको उन्होंने फैक्टर बोला था। अब क्या है, उन्हीं को हम जीन बोलते हैं। और ये जो फैक्टर या जीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर में होंगे। यानी कि जैसे दो जीन है, मतलब कोई भी कैरेक्टर होगा उसके लिए क्या होगा, एक पेयर क्रोमोसोम, मतलब एक पेयर जीन होंगे, उसमें एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों कैरेक्टर जो है सब, दोनों मिलकर के जो है एक कैरेक्टर सामने ले आते हैं। ठीक है, लेकिन यहां हम अभी डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट की। तो इसमें क्या होगा, एक कैरेक्टर का जीन जो है डोमिनेंट होगा, एक्सप्रेस करेगा, दूसरे का रेसेस कर जाएगा, सबसाइड कर जाएगा। यानी जब दोनों जीन एक जगह पे होंगे, यानी एक एलील में दोनों फैक्टर अगर होंगे तो जो डोमिनेंट वाला फैक्टर है, जो जीन है, वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो ये हमने बात की लॉ ऑफ डोमिनेंस की। अब बच्चों
जैसे जो पौधे मतलब मटर के जो पौधे, हम अभी क्या है पाइसम सटाइबम की बात कर रहे हैं, यानी कि मटर के पौधे की बात कर रहे हैं। कैपिटल टी टाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो F1 जनरेशन में हमें पौधे प्राप्त हुए थे, ये क्या है F1 जनरेशन में हमें ये पौधे प्राप्त हुए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। तो इन दोनों में अगर हम क्रॉस करा देंगे, ठीक है, तो इसमें 2 गैमेट इसमें बने, 2 गैमेट इसमें बने, तो ये क्या है कैपिटल टी दोनों का टी कैपिटल टी बना लेंगे, ठीक है। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। फिर इसकी बारी आएगी तो कैपिटल टी और उसके बाद टी स्मॉल टी। तो ये जो मेथड है स्क्वायर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। ठीक है। तो जो स्क्वायर में ये एक्सप्रेस करने की जो टेक्निक है, इसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं, अब ये जो प्राप्त हुआ ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन है, यानी कि F2 फिलियल। ठीक है, ये F2 फिलियल है। तो इसमें क्या, जो F1 जनरेशन में जो हमें पौधे प्राप्त हुए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनमें हमने क्रॉस कराया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, देखिए कैपिटल टी, तो ये पौधा कैसा होगा, लॉन्ग होगा, टाल होगा, ये टाल होगा, ठीक है, कैपिटल टी। और दूसरा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इसमें क्या है, एक रेसिव करेक्टर है, एक डोमिनेंट करेक्टर है, रेसिव डोमिनेंट, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डोमिनेंट करेक्टर, यानी टॉल का, और इसका टी क्या है, ये जीनोम है। और चौथा पौधा हमें क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल टी, तो यानी कि ये कैसा पौधा होगा, ड्वार्फ, ठीक है। तो बच्चों F2 जनरेशन में जो F1 में पौधे हमको प्राप्त हुए थे F1 जनरेशन में, उसको अगर हमने क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में जो हमको प्राप्त होते हैं पौधे, तो ये पुनेट स्क्वायर मेथड है एक्सप्रेस करने की, ठीक है। तो उसमें हमके क्या 3:1 का रेशियो मिलेगा, ठीक है, 3:1, यानी कि ये 3 टॉल होंगे और 1 ड्वार्फ होगा F2 जनरेशन में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक टर्म आता है, एक जीनोटाइप, एक फिनोटाइप, ठीक है। जैसे कि इसके जीनोटाइप, इसी से पता चल रहा है, जीनो मतलब जीन, मतलब उसमें जीन किस टाइप का है, ठीक है। जीनोटाइप मतलब जीन किस टाइप का है। और फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप मतलब दिखाई देने वाला, ठीक है, जो हमें दिख रहा है, हाँ, विजुअल क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, टाल है, ये टाल है, दोनों टाल है ना, तो हमको ये दोनों दिखाई कैसे दे रहे हैं, टाल, तो ये फिनोटाइप कैसा हो गया, टाल, ठीक है, ये टाल फिनोटाइप हो गया,
ठीक है, ये फिनोटाइप टाल हो गया। ठीक है, लेकिन जब जीनोटाइप की बात करें, इसका आप बच्चों देखो, इसका जीन क्या है, कैपिटल टी है, और इसका जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है, इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये क्या हो गया, ये जीनोटाइप हो गया। ठीक है, ये क्या है, जीनोटाइप। जीनोटाइप दोनों का अलग अलग है, लेकिन फिनोटाइप क्या है, दोनों का सेम है, यानी कि दोनों टाल है। ठीक है, तो ये जीनोटाइप हो गया। ठीक, तो इसमें जीनोटाइप, अगर आप जीनोटाइप की बात करोगे तो जीनोटाइप कैपिटल टी एक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने पौधे थे, 2 पौधे थे। ये 2 पौधे थे, ये एक था और ये एक था। ठीक है, एक पौधा, 2 पौधा, तो और ये कितना, एक था। तो यहां पे जब जीनोटाइप की बात आएगी, जीनोटाइप, ठीक है, तो जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये कितना आया, एक आया, ये कितना आया, 2 आया, ये कितना आया, 1 आया। तो ये इसको रेशियो हो गया। और फिनोटाइप बाबू क्या है, फिनोटाइप ये भी टाल है, ये भी टाल है। तो ये कैसा हो गया, 3 हो गया। और ड्रॉट कितना आया था, 1। तो ये जीनोटाइप हो गया। ठीक है, और ये फिनोटाइप हो गया। ठीक, दिखाई हमको देंगे कि 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा छोटा है, तो ये जो दिखने वाला है वो फिनोटाइप है। लेकिन एक्चुअली में उनमें जीन कौन सा पाया जा रहा है, तो जीन में क्या है, एक में कैपिटल टी है, दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 पौधे हैं, और स्मॉल टी का 1 पौधा है। ठीक है, तो ये जीनोटाइप हो गया। तो ये डिफरेंस है जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, जो विजुअल हो रहा है, आखिर कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होके सामने आया है, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप एक्चुअली में उसमें जीन कौन सा पाया जा रहा है। ठीक है तो दिखाई तो दे रहा है लंबा पौधा वो, लेकिन उसका जीन अलग है, तो वो जीनोटाइप हो गया। ठीक, उन्होंने बात की होमोजाइगस में जो गैमेट बनेंगे वो सेम होंगे, यानी कि इसमें जो जीन होंगे वो सेम पाए जाएंगे। कैपिटल टी है तो कैपिटल टी पेयर में पाए जाएंगे, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी पेयर में पाए जाएंगे। इससे जो गैमेट बनेंगे वो सेम गैमेट बनेंगे, यानी कि सेम जीन वाले गैमेट बनेंगे। तो होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम, हेट्रोजाइगस, हेट्रो मीन्स डिफर, इसमें जो गैमेट बनेंगे वो डिफर होंगे। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें गैमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की बात की हमने। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की और डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब एक कैरेक्टर को लेकर, ठीक है, जैसे टाल प्लांट, डॉर्फ प्लांट, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, एक कैरेक्टर को लेके जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जब हम 2 कैरेक्टर ले, जैसे कि हमने ले लिया कि सीड की बात हम कर लेते हैं। तो सीड क्या है, एक राउंड है, एक रिंकल्ड है, और इसका कलर क्या है, ग्रीन है और येलो है। ठीक है, तो जब 2 कैरेक्टर लेके हम कोई भी क्रॉस कराएंगे तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। ऐसे ही पॉली हाइब्रिड क्रॉस होता है, जब हम 2 से ज्यादा कैरेक्टर लेके क्रॉस करा देते हैं तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की जाएगा। पहले ये कैपिटल टी की इन दोनों से गुणा कर लेंगे, कैपिटल टी से गुणा हो जाएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 टी हो जाएगा। फिर ये किस कैपिटल टी की, स्मॉल टी से होगी तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, टी कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी, हाँ ठीक है। और उसके बाद इस वाले की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इससे होगी तो ये 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये रेशियो रहेगा। ठीक है,
क्योंकि ये टाल है, ये टाल है और ये ड्वार्फ है, ठीक। तो ये इसमें फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 3:1 का होगा और जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, उसको उसी के हिसाब से इन्होंने इसको एक्सप्रेस किया था, तो उसको ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। जैसे ये बिहेव करती बाइनोमियल एक्सप्रेशन, वैसे ही कि कैपिटल टी स्मॉल टी में जब हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो जब क्रॉस कराएंगे तो ये हमारे गैमेट बनेंगे, जब इसको खुलेगा तो ये बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसमें जो सीड बनेंगे तो उनका रेशियो जीनोटाइप ये रहेगा और फिनोटाइप ये रहेगा। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, कि जैसे कि टाल और ड्वार्फ की बात हमने की है, तो इसमें F1 जनरेशन में क्या सारे पौधे टाल प्राप्त होंगे, लेकिन उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यानी ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। अगर F1 जनरेशन के पौधों का, यानी इन वाले टाल पौधों का अगर हम क्रॉस इस वाले पौधे से करा देंगे, ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी वाले से जब हम कराएंगे तो ये बैक क्रॉस कहलाएगा। और टेस्ट क्रॉस क्या कब कहलाएगा, अगर ये F1 जनरेशन के जो कि हेट्रोजाइगस है, इसका रेसेसिव कैरेक्टर वाले पौधे से अगर हम क्रॉस करवाएंगे, जो कैरेक्टर रेसेसिव हो, अगर उस पौधे से, जैसे रेसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, ये वाला है स्मॉल टी, तो बस यही ध्यान रखना है, बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस जो कराया जाएगा उसमें क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर वाला पौधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैक क्रॉस हम इससे करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रॉस हमेशा क्या होगा, वो रेसेसिव कैरेक्टर वाले पौधे से ही जब क्रॉस कराएंगे तो हम उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो हम जैसे टेस्ट क्रॉस है, अब कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें गैमेट क्या बनेंगे, एक कैप। तो अगर ये F1 जनरेशन के पौधे जो कि सारे टाल हैं, लेकिन इसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसका अगर हम क्रॉस स्मॉल टी यानी रेसेसिव कैरेक्टर वाले पौधे से कराएंगे तो ये टेस्ट क्रॉस बन जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस में क्या है, जीनोटाइप क्या है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने हैं, 2 पौधे हैं, ठीक है, और स्मॉल टी के कितने पौधे हैं, 2 पौधे हैं, ठीक है। तो ये फिनोटाइप क्या आएगा, 2:2, यानी कि इसको अगर डिवाइड कर दें तो 1:1 का रेशियो आएगा, ठीक है। यानी कि 2 पौधे टाल होंगे, 2 पौधे स्मॉल होंगे, और दोनों का जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप का भी रेशियो 2:2 आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होंगे इसमें, ठीक है, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होगा। जीनोटाइप देखो ये है और ये है, फिनोटाइप भी टाल स्मॉल, ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम होंगे, ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो ये टेस्ट क्रॉस हमेशा क्या है, जो रेसिव करेक्टर वाला पौधा होता है उसी से कराया जाता है, बैक क्रॉस रेसिव से ना करा के किसी दूसरे पौधे से कराया जाता है, तो उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। तो ये 2 प्लांट है, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर। तो स्नैप ड्रैगन जिसको हम एंटीराइनस स्पीसीज है, और क्या है, इवनिंग प्लांट जिसको हम रेबिस जलापा बोलते हैं, इनमें क्या होता है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसमें क्या हो, फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, रेड प्लस व्हाइट फ्लावर,
रेड और व्हाइट फ्लावर का फ्लावर अगर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में कैसे पिंक फ्लावर होते हैं, कैसे फ्लावर होते हैं, पिंक फ्लावर होंगे सारे। ठीक है, तो ये दो पौधे हैं, एक है स्नैपड्रैगन जिसको हम की एंटीराइनस स्पीसीज या डॉग फ्लावर बोलते हैं, दूसरा का इवनिंग प्लांट जिसे मिरेबिलिस जलापा बोलते हैं। इनमें क्या F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे होंगे, F1 जनरेशन सारे पौधे पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ठीक ना, रेड होंगे ना व्हाइट होंगे तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, जो ये दो पौधे शो करते हैं, कौन कौन से, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनस स्पीसीज या डॉग फ्लावर उसको बोलेंगे, और तीसरा दूसरा क्या है, इवनिंग प्लांट या मिरेबिलिस जलापा। ठीक है।